तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जितना बजट क्या लोगों जितना बजट होगा उसी हिसाब से करें। एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ बजट का मार्फत जो आएगा उसी हिसाब से। बोल रहे आप पे गोबर की खाद और गेहूं की हमने ये बीमारी तो अपने चलाई पहला प्रोसेस है। घर का सारा आपका सामान लगेगा वो बाहर से नहीं ला रहा है। ठीक है जी, इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पानी के लिए मैंने आपको पानी स्टोरेज टैंक बनाऊं क्योंकि यही। तो हम गए थे पंचायत में और पंचायत में आए थे एग्रीकल्चर से। इन्होंने कृषि से संबंधित जानकारी दी हमारे को और फिर उसके बाद यहाँ पे खाना भी बना था। तो हम बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए और यहाँ पे धाम बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने धाम की वीडियो नहीं बनाई। खाना खाया हमने और उसके बाद हम आ गए थे घर के लिए। तो हम पहुँच गए हैं अपने गांव में। और देखिए ठंड के दिनों के लिए लोग घास स्टोर करके रखते हैं। इनको हम अपनी भाषा में कुन्नू बोलते हैं। तो हम बातें करते करते 3-4 लड़के थी और यहाँ पे ये अंगद है जो कि आप मधु दीदी की वीडियो में देखते हैं और साथ में इनका छोटा सा डॉगी है और ये साथ में मामी जी है। तो हम इनके साथ बात कर रहे हैं यहाँ पे। और माफ़ कीजिएगा मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ और पहले शॉर्ट्स वीडियो ही डाल रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था और इतने दिनों से बिजी थी। तो हम पहुंच गए यहाँ पे सड़क में और यहाँ से मैं जाऊंगी अपने घर के लिए और ये जाएंगे अपने घर के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ घर में और यहाँ पे हमारे लेंटर के ऊपर आए थे कबूतर क्योंकि यहाँ पे हमने मक्की के दाने रखे थे और ये पूरे भीग गए थे। पहले दिन पक्षियों ने पूरे फैला दिए थे, फिर मैंने इनको उठाया नहीं। तो दूसरे दिन ये बारिश हुई और पूरे ही भीग गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे ही रखा है इनको पक्षियों को खाने के लिए। तो यहाँ पे कबूतर आए थे दाना खाने के लिए और ये है हमारे पहाड़ों का व्यू। हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो हम आए हैं यहाँ पे कांटे जलाने के लिए और फिर हमने यहाँ पे लकड़ियाँ काटी थी। तो बाद में पक्षी घोंसले बना देते हैं और बहुत पाप लगता है, इसलिए इनको थोड़े ताज़ा ताज़ा ही जलाना पड़ता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जला रखी है हमने आग और बारिश हुई है। बिना बारिश के नहीं जला सकते क्योंकि अभी देखिए घासनियाँ भरी भरी है घास से, तो आग लगने का डर रहता है। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी इसलिए हम इनको जलाने आए हैं। तो यहाँ पे नीचे प्रिंस के पापा जी भी है, हम दोनों आए हैं यहाँ पे। और ये रहे हमारे घर और ये है हमारे पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा। तो इस तरह से बारिश, कई दिनों से बारिश का इंतज़ार था और आखिर बारिश हो ही गई, चाहे थोड़ी ही हुई क्योंकि बीमार हो रहे थे बिना बारिश के। तो यहाँ पे हम आए हैं कांटे जलाने और हम जला लेते हैं इनको। तो हम आ गए थे 1 बजे, यहाँ पे दिन के 1 बजे आ गए थे इनको जलाने और अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं। तो हमने 1-2 जगह पे रहे हैं कांटे और पूरे जला दिए यहाँ पे। अब लकड़ियों के भारे रहे लगाने के लिए और देखिए कितने पत्थर ही पत्थर है हमारे यहाँ पे।
पत्थर ही पत्थर है, ये ऊपर से आते हैं बरसात के दिनों में पहाड़ों से। और इनके बीच में चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, गिरने का डर रहता है। और साथ में लकड़ियाँ काटने लगते हैं तब भी औजार टूट जाते हैं इनके बीच में। तो उसके बाद हम आ गए थे घर, और देखिए कितनी तेज बारिश लगी और साथ में ओले भी पड़ रहे थे। आप सभी को मेरी ओर से तो हम जा रहे हैं अभी अपने गांव में, और अभी दिन के बजे हैं 1। तो पहले बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी और अब बारिश बंद हो गई है, धूप लगी है। पहले ऐसा सोचते रहे कि जाए, फिर ठंड के घर से जाने आने का मन भी नहीं करता। तो पहले तो हम ऐसे हो गए थे कि अब नहीं जाना, भी शाम को जाएंगे। तो धूप लगी, फिर सोचा कि जा आते, क्योंकि घर में भी कुछ काम नहीं होगा ऐसी बारिश के। तो अब हम चले हैं अपने गांव में, वहाँ पर फंक्शन है क्या। तो यहाँ पे गिद्दा भी डला, और उसकी मैंने 1-2 ही वीडियो बनाई है, वो भी प्रिंस के पापा जी के फ़ोन में, क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग हो गई थी ख़त्म, और इस दिन लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो हम उसके बाद यहाँ पे खाना खाने बैठ गए थे, और बहुत तेज़ बारिश लगी थी, ना तो लाइट थी, फिर फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत कम लोग आए इस दिन, और शाम को जागरण भी था, तो हम जागरण को भी नहीं जा पाए क्योंकि बहुत बारिश लगी थी। और हमारे घर से थोड़ा हमारा गांव दूर पड़ता है, तो बारिश के आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लग गए हैं खाना खाने। पहली सब्जी बनी थी मधुरे आलू, और दूसरी खट्टा कद्दू और चने, और तीसरी आलू और राजमा, और चौथी महा की दाल, और साथ में रौंगी, और तो खाना खा के हम आ गए मीठा आधे रास्ते में, और बारिश का मौसम बना है। सुबह भी बारिश लगी थी, और जब हम खाना खा रहे थे तब भी बारिश लगी थी, तो जल्दी जल्दी से आ गए और ब्लॉग की शुरुआत करी मैंने आधे रास्ते से। तो ये सिर के ऊपर थैली में ले रखी है सब्जियां, कुछ मेरे पास है और मेरे साथ मीनाक्षी है, तो कुछ इसके पास है। ये देखिए, एक थैली इसके पास है, एक मेरे पास। तो अब फटाफट से जाएंगे घर। चल निकल चुका है। निकल फिर लगाई देना था ते जैकटा जे लगी